हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटीआई स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के नए वैकेंसी निकाले गए हैं, जिसमें आपका आईटीआई के टोटल 46 स्टेट का मौका दिया गया है। तो आप दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो ये देखिए दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई, जो आपको पहले भी बता चुके हैं, जो जबलपुरा में है। इसमें दोस्तों आपका फॉर्म भरने का डेट आपका 5/4/2024 से शुरू हो गया और इसका लास्ट डेट आपका 4/9/2024 तक रखा गया है। इसमें आपका टोटल वैकेंसी 3,317 दिया गया है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, इस डिवीजन के बाई आपका पोस्टर दिया हुआ है कि किस डिवीजन में कितना पोस्टर है। तो जो आपका जबलपुरा है इसमें आपका 1262 है। आपका जो भोपाल है उसमें आपका 824 है। इसी तरह से आपका 6 जोन में दिया हुआ है कि किस जोन में कितना पोस्टर है, जो आपको टोटल यहाँ पे दिया हुआ है कि 3,317 पोस्टर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एज है वो एज कितना से कितना होना चाहिए, तो आपका मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 24 साल होना चाहिए। वही दोस्तों आपका जो 15 साल पूरेगा वो आपका 5/4/2024 तक पूर जाना चाहिए और जो आपका 24 साल है वह 5/4/2024 से पहले तक 24 साल रहना चाहिए। अगर आपका 2 से 4 दिन भी ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिर नहीं भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका छूट दिया जाता है, जो आपका SC ST वाले के लिए 5 साल और OBC वाले के लिए 3 साल छूट दिया जाता है। उसके बाद आपको अगर PWBT से आते हैं तो आपको 10 साल की छूट दिया जाता है। अगर आप SC ST और OBC में PWBT से आते हैं तो 15 साल के लिए SC ST वाले के लिए और 13 साल OBC वाले के लिए छूट दिया जाता है, जो आप PWBT में आता है उनको। उसके बाद यहाँ पर नीचे के बाद आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप 10th पास आउट होना चाहिए और उसके बाद आपका ITI पास आउट होना चाहिए और उसमें आपका 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, जो आपका परसेंटेज बनता है वो। उससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आप SCBT या NCBT किसी भी ट्रेड से किए हैं ITI तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन ITI के मार्क्स और 10th के मार्क्स पे होता है, जो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। जो आपका ITI का मार्क्स होता है और 10th का मार्क्स होता है उसे जोड़कर 2 से डिवाइड दे दिया जाता है और उसमें जितना % बनता है उस पर मेरिट को तैयार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें अप्लाई करने नहीं आता है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आपका जो पेमेंट लगेगा वो आपका जनरल और OBC वाले के लिए 141 पे लगेगा और जो SC ST और वुमेन और PWBT से आते हैं उससे सिर्फ 41 रुपये का चार्ज लगेगा फॉर्म पे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, यही जानकारी को यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फ़ोटो का साइज भी दिया हुआ है कि कितना से कितना होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होगा वो कितना से कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आप और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका हेल्प डेस्क दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी जानकारी लेना है तो आप इस Gmail ID के द्वारा या इस मोबाइल नंबर पर आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जानकारी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दोस्तों देखिए आपका यूनिट बाय यूनिट दिया हुआ है कि कौन सा यूनिट में कितना वैकेंसी है। जो आपको यहाँ पे देखिए BPL करके दिया हुआ है, यानी दोस्तों यह भोपाल का दिया हुआ है। जो आपका AC मैकेनिक है इसमें कितना पोस्ट है, इसमें टोटल आपका 8 पोस्ट है। उसी तरह से आपको यहाँ पे JBPL करके दिया हुआ है, इसमें आपका अप्रेंटिस फॉर प्रोडक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपका टोटल 2, 3 इसी तरह से करके दिया हुआ है। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छी से देख लीजिएगा कि कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है, जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे कहते हैं तो दोस्तों इसी तरह से आपका टोटल 182 को जोन में दिया हुआ है कि किस जोन में कितना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि आपका ऑल यूनिट जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह से कि इलेक्ट्रीशियन जो है वेल्डर गैस इलेक्ट्रीशियन का, उसके बाद वायरमैन का, इसमें आपका कितना पद है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी के लिए। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, मैं दोबारा भी बता दे रहे हैं जिससे कि आपका कटअप में नाम आ सके। उसके बाद यहाँ पे नीचे कहते हैं तो और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो यह कास्ट सर्टिफिकेट है बनाने के लिए दिया हुआ है SC ST वाले के लिए। जब आपका मेरिट में नाम आएगा तो DB के लिए जाएंगे तो उस समय आप इस PDF को डाउनलोड करके यहाँ पे आपका पूरा भर कर ले जाया रहता है DB के लिए। उसके बाद यहाँ पे OBC वाले के लिए भी देगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे
देख सकते हैं दिया हुआ है, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें आपको पहले ही बता दें कि एड्रेस ये सब भरकर ले जाया जाना रहता है। उसके बाद इसी तरह से नीचे आते हैं दोस्तों, ये सभी आपका जब मेरिट में नाम आ जाएगा तब आपको ये सभी लेकर जाने के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया हुआ है दोस्तों जो आपको यहाँ पे बता सके। तो दोस्तों अभी तक आपने इसे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको ITI से जुड़े सभी जानकारी मिल सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।